टीवी इंडस्ट्री का वो सबसे आदर्श बेटा, वो चेहरा जिसे देखकर हर माँ चाहती थी कि उसका बेटा ऐसा ही हो और हर लड़की चाहती थी कि उसका जीवन साथी ऐसा ही हो। हम बात कर रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नैतिक, यानी करण मेहरा की। एक ऐसा एक्टर जिसने सालों तक शालीनता और संस्कारी इमेज की चादर ओढ़े रखी, लेकिन फिर अचानक एक रात ऐसा क्या हुआ कि वो चादर तार तार हो गई। रातों रात वो नेशनल क्रश से एक नेशनल विलन बन गए। आज करण मेहरा कहाँ है, किस हाल में है, क्यों वो स्क्रीन से गायब हो चुके हैं और क्यों आज उनके पास वो स्टारडम नहीं रहा जो कभी उनके कदमों में था। आखिर क्यों उन्हें अपनी रातें हॉस्पिटल में गुजारनी पड़ी। आखिर क्या हुआ उस परफेक्ट दिखने वाली जिंदगी के साथ। क्या सचमुच करण मेहरा ने अपनी पत्नी निशा रावल का सिर दीवार पर दे मारा था ताकि उनका सच बाहर ना आ सके। और क्या वाकई में सालों तक संस्कारी बेटा बनने का नाटक करने वाले करण का असली चेहरा एक धोखेबाज पति का था जिसका दिल्ली की किसी लड़की के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। और यही नहीं, क्या आप ये जानते हैं कि करण ने अपनी ही पत्नी के गहने और पैसे हड़पने के लिए एक सोची समझी साजिश रची थी। दूसरी तरफ क्या आपको ये पता है कि निशा रावल ने खुद को चोट पहुंचाकर करण को फंसाने के लिए का ड्रामा रचा था। यहाँ तक कि एक बार तो करण के अपने ही घर में उन्हें उनके साले रोहित सेठिया ने बेरहमी से पीटा, पर विक्टिम कार्ड निशा ने खेल दिया। और क्या वाकई में करण मेहरा एक ऐसी साजिश का शिकार हुए जहाँ उन्हें अपने ही बेटे कविश से दूर करने के लिए कानून का गलत इस्तेमाल किया गया। इन सारे सवालों के जवाब आज की इस कहानी में हम ढूंढेंगे, लेकिन इस विवाद की गहराई में जाने से पहले हमें उस लड़के को समझना होगा जो नोएडा की गलियों से निकलकर मुंबई के सपनों के शहर में आया था। करण मेहरा का जन्म 10 सितंबर 1982 को जालंधर पंजाब में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश दिल्ली और नोएडा में हुई। एक मिडिल क्लास फैमिली जहां वैल्यूज और डिसिप्लिन ही सब कुछ था। उनके पिता अजय मेहरा का अपना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था और माँ एक हाउसवाइफ थी। करण बचपन से ही बहुत शांत और ऑब्जेक्ट थे। उन्हें चमक दमक वाली दुनिया पसंद तो थी, लेकिन वो कभी भी उन लड़कों से नहीं थे जो हवा में बातें करे। नोएडा की एपीजे स्कूल में पढ़ाई करते वक्त ही करण के अंदर एक क्रिएटिव कीड़ा था। उन्हें फैशन और स्टाइलिंग में बहुत दिलचस्पी थी। अक्सर लोग सोचते हैं कि करण सीधे एक्टिंग में आ गए, लेकिन सच तो ये है उन्होंने अपना करियर कपड़ों के धागों और सुइयों के बीच शुरू किया था। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दिल्ली से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया। वो एक स्टाइलिस्ट बनना चाहते थे, एक ऐसा इंसान जो पर्दे के पीछे रहकर दूसरों को खूबसूरत बनाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फैशन की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें समझ में आ गया कि वो सिर्फ कपड़े डिजाइन करने के लिए नहीं बने हैं, बल्कि वो खुद उन कपड़ों को पहनकर कैमरे के सामने खड़े होने के लिए बने हैं। उनकी पर्सनैलिटी में वो ठहराव था जो उस दौर के चॉकलेट बॉय हीरोज में चाहिए होता था। पर मुंबई का रास्ता इतना आसान नहीं था। उनके पास कोई गॉडफादर नहीं था, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था। करण जब मुंबई आए तो उनके पास सिर्फ उनकी मेहनत और एक मिडिल क्लास लड़का होने की जिद थी। उन्होंने शुरुआत में फिल्मों में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर का काम शुरू किया। उन्होंने सतीश कौशिक की फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं और मुझे कुछ कहना है जैसी फिल्मों के पीछे रहकर काम किया। वो सेट पर लाइट देखते थे, एक्टर के डायलॉग सुनते थे और बारीकियों को समझते थे। ये वो दौर था जब करण को कोई नहीं जानता था। वो भीड़ का हिस्सा थे जो शायद बस में सफर करते हुए अपने सुनहरे भविष्य के लिए सपने देखते थे। फिर आया साल 2008। बॉलीवुड फिल्म लव स्टोरी 2050 में उन्होंने एक छोटा सा रोल किया। फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई, लेकिन करण की किस्मत का सितारा वहां से नहीं चमकना था। उनकी मंजिल तो हर घर के ड्राइंग रूम में थी। 2009 में टीवी की दुनिया की क्वीन एकता कपूर नहीं बल्कि राजन शाही एक नया शो लेकर आ रहे थे, ये रिश्ता क्या कहलाता है। उन्हें एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो बहुत मासूम हो, जिसमें जरा सा भी चालाकी ना दिखे। जब करण मेहरा ऑडिशन देने पहुंचे तो राजन शाही को अपना नैतिक सिंघानिया मिल गया। 12 जनवरी 2009 को जब ये शो ऑन एयर हुआ तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये लड़का अगले 7-8 सालों तक टीवी इंडस्ट्री पर राज करेगा। हिना खान और करण मेहरा की जोड़ी ने इतिहास रच दिया। नैतिक का किरदार ऐसे एक पति का था जो अपनी पत्नी का सम्मान करता था, जो अपने परिवार को जोड़कर रखता था। करण मेहरा रातों रात घर घर में पहचाने जाने लगे। उन्हें बेस्ट पति और बेस्ट बेटा के अवार्ड मिलने लगे। स्टार परिवार अवार्ड्स हो या इंडियन टेली अवार्ड्स, करण का नाम हर जगह गूंजने लगा। उनकी फैन फॉलोइंग ऐसी थी कि लड़कियां उन्हें खुद से खत लिखती थी। इसी बीच उनकी जिंदगी में प्यार ने दस्तक दी। 2008 में एक फिल्म हंसते हंसते के सेट पर उनकी मुलाकात निशा रावल से हुई। निशा उस वक्त एक जानी मानी मॉडल और एक्ट्रेस थी। करण वहां स्टाइलिस्ट के तौर पर काम कर रहे थे। दोनों की दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ और ये रिश्ता दुनिया की नजरों में पावर कपल बन गया।
5 साल की डेटिंग के बाद 24 नवंबर 2012 को उन दोनों ने शादी कर ली। इनकी शादी किसी फेरी टेल से कम नहीं थी। मीडिया ने इसे मैच मेड इन हेवन कहा। 2016 तक करण मेहरा की इमेज साफ सुथरी एकदम थी। उन्होंने ये रिश्ता क्या कहलाता है को अलविदा कहा, क्योंकि वो अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहते थे और कुछ नया करना चाहते थे। उसी साल वो बिग बॉस 10 में नजर आए। बिग बॉस के घर में भी उनकी इमेज एक जेंटलमैन की रही। वो झगड़ों से दूर रहते थे, तमीज से बात करते थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि शांत दिखने वाले समंदर के नीचे कोई तूफान पल रहा है। फसाव तो तब शुरू हुआ जब 2017 में उनके बेटे कविश का जन्म हुआ। दुनिया को लगा अब तो खुशियां डबल हो गई, लेकिन इसके बाद ही आई 31 मई 2021 की वो काली रात। मुंबई के गोरेगांव इलाकों से खबर आई कि करण मेहरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वजह, उनकी पत्नी निशा रावल ने उन पर डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगाया था। अगली सुबह निशा मीडिया के सामने आई। उनके माथे से खून बह रहा था, टाके लगे थे। उन्होंने चीख चीख कर कहा कि करण मेहरा ने उनका सिर दीवार पर दे मारा। रिपोर्ट्स और मीडिया नैरेटिव ने तुरंत करण को एक हैवान घोषित कर दिया। लोगों ने कहा, जो इंसान पर्दे पर इतना संस्कारी बनता है वो असल जिंदगी में इतना हिंसक कैसे हो सकता है। करण की सालों की इमेज एक पल में मिट्टी में मिल गई। ऐसा लगा जैसे करण अपनी फ्रस्ट्रेशन अपनी पत्नी पर निकाल रहे थे, क्योंकि उनका करियर अब उस ऊंचाई पर नहीं था। इसी केस के दौरान निशा ने एक और बम फोड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि करण का दिल्ली की किसी एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। उन्होंने कहा, करण अक्सर शूटिंग के बहाने दिल्ली जाते थे और वहां उस लड़की के साथ समय बिताते थे। निशा ने दावा किया कि उन्होंने करण के फोन में मैसेजेस देखे थे। एक शादीशुदा आदमी, एक बच्चे का बाप अपनी वफादार पत्नी को धोखा दे रहा था। ये खबर आग की तरह फैली। मीडिया ने करण को एक मैनिपुलेटर और चीटर की तरह पेश किया। ये कहा गया कि करण अपनी शादी से ऊब चुके थे और निशा को रास्ते से हटाना चाहते थे। निशा ने यह भी आरोप लगाया कि करण ने उनके लाखों रुपए के गहने और सेविंग्स झड़प ली है। उन्होंने कहा, करण ने बिजनेस और खर्चों के नाम पर निशा के सारे पैसे निकाल लिए और अब उन्हें कंगाल करके छोड़ दिया। एक सफल एक्टर पर अपनी ही पत्नी के पैसे चोरी करने का आरोप लगना उनके कैरेक्टर पर सबसे बड़ा दाग था। लोगों को लगने लगा कि करण सिर्फ एक हिंसक ही नहीं बल्कि लालची भी है। उन्होंने अपनी पत्नी को एक एटीएम मशीन की तरह इस्तेमाल किया और जब पैसे खत्म होने लगे तो उन्हें पीटना शुरू कर दिया। इन तीनों मामलों में करण मेहरा की तरफ से जो भी सफाई आई उसे शुरुआत में किसी ने नहीं सुना। पुलिस केस हुआ, एफआईआर दर्ज हुई और करण को जेल की हवा भी खानी पड़ी। पूरी इंडस्ट्री दो हिस्सों में बढ़ गई, लेकिन पलड़ा निशा की तरफ भारी था, क्योंकि उनके चेहरे पर वो घाव दिख रहा था। लेकिन क्या ये कहानी वाकई इतनी सीधी थी? क्या एक संस्कारी बेटा अचानक इतना गिर सकता था? जैसे जैसे समय बीता, कुछ ऐसी चीजें सामने आने लगी जिन्होंने कहानी में विक्टिम का चेहरा बदलने की कोशिश की। जेल से बाहर आने के बाद करण ने जो बयान दिया उसने सबको चौंका दिया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने निशा को हाथ तक नहीं लगाया था। करण के मुताबिक उस रात उनके बीच बहस हो रही थी, क्योंकि निशा मोटी रकम की मांग कर रही थी। जब करण ने मना किया तो निशा ने खुद अपना सिर दीवार पर दे मारा और फिर पुलिस वालों को बुला लिया। करण ने सीसीटीवी फुटेज और पड़ोसियों की गवाही का हवाला देते हुए कहा कि निशा को बाइपोलर डिसऑर्डर है और वो अक्सर ऐसी हिंसक हरकतें खुद के साथ करती रहती है। क्या वाकई निशा ने खुद को चोट पहुंचाई ताकि वो करण का करियर बर्बाद कर सके? करण ने आरोप लगाया उस रात सिर्फ निशा ही नहीं बल्कि उनके भाई रोहित सख्या ने भी करण पर हमला किया था। करण के मुताबिक रोहित ने उनके घर में घुसकर पीटा और धमकाया। उन्होंने इसे एक सोची समझी साजिश बताया, जहां भाई और बहन मिलकर करण को उनके ही घर से बेदखल करना चाहते थे। ये एंगल सामने आते ही लोगों के मन में शक पैदा हुआ कि क्या करण को वाकई फंसाया जा रहा है। सबसे इमोशनल और बड़ा विवाद था उनके बेटे की कस्टडी। करण ने बार बार मीडिया के सामने आकर रोते हुए कहा कि उन्हें उनके बेटे से मिलने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि निशा बच्चे का इस्तेमाल एक हथियार की तरह कर रही है ताकि करण से और पैसे ऐंठे जा सके। महीनों तक करण अपने ही बेटे की शक्ल देखने के लिए तरस गए। उन्होंने कोर्ट के चक्कर काटे, लेकिन निशा ने हर बार कोई न कोई अड़चन पैदा की। एक बाप को उसके बच्चे से दूर रखना, क्या ये निशा का असली चेहरा था? कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां एक तरफ ये रिश्ता क्या कहलाता है का हीरो था और दूसरी तरफ उसकी वो पत्नी जो खुद को पीड़ित बता रही थी। लेकिन असली सच क्या था? क्या करण वाकई दिल्ली वाली लड़की के चक्कर में अंधे हो गए थे या फिर निशा ने अपनी मेडिकल कंडीशन का फायदा उठाकर करण की जिंदगी नर्क बना दी थी? 2021 से 2022 का साल करण के लिए किसी बुरे सपने जैसा था। उनके पास काम नहीं था, उनकी इमेज खराब हो चुकी थी और वो हर दिन कोर्ट और पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे थे। इस बीच उनके कुछ पुराने कोस्टार जैसे रोहन मेहरा ने उनका सपोर्ट किया, लेकिन बड़े नामों ने चुप्पी साध ली। फिर जो हुआ उसने सबको सोच में डाल दिया। करण मेहरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ ऐसे सबूत पेश किए जिन्होंने इस केस की दिशा ही मोड़ दी। उन्होंने निशा रावल और उनके सो कॉल्ड मुंह बोले भाई रोहित सेठिया के बीच के रिश्तों पर सवाल उठाए। करण ने इशारा किया कि असली अफेयर उनका नहीं बल्कि किसी और का चल रहा है। अभी ये विवाद थमा भी नहीं था कि करण के करियर का ग्राफ तेजी से नीचे गिरने लगा। जो प्रोड्यूसर उन्हें साइन करने के लिए लाइन लगाते थे अब वो फोन तक नहीं उठा रहे थे। क्या ये एक टैलेंटेड एक्टर का अंत
था या फिर ये सिर्फ एक लंबी लड़ाई की शुरुआत थी। करण ने हार नहीं मानी, उन्होंने कानूनी लड़ाई को और तेज कर दिया, लेकिन इस दौरान उनकी माली हालत बिगड़ने लगी, यहाँ तक कि इन सब चीजों की वजह से उनकी सेहत भी बिगड़ती और इतनी बिगड़ी कि उन्हें हॉस्पिटल तक में एडमिट होना पड़ा था। केस लड़ने के लिए पैसे चाहिए थे और काम नहीं मिल रहा था। उन्होंने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ रुख किया, कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स किए, पर वो नैतिक वाला चार्म कहीं खो गया था। शायद करण को अपनी चुप्पी की भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी, या फिर शायद जो सच था वो उसे छुपा रहे थे। अब हम देखेंगे कि कैसे करण ने पलटवार किया, कैसे उन्होंने एक एक करके निशा के आरोपों की धज्जियां उड़ाई, और क्या वाकई में दिल्ली वाली लड़की का कोई वजूद था। क्या करण का करियर दोबारा पटरी पर लौट पाया, और क्या वो टीवी की चकाचौंध में हमेशा के लिए गुम हो गए। और सबसे जरूरी बात, आज 2026 में करण मेहरा की असलियत क्या है। करण मेहरा ने जब पलटवार शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले उस दिल्ली वाली लड़की के राज से पर्दा उठाया। निशा ने आरोप लगाया था कि करण का अफेयर चल रहा है, लेकिन करण ने कोर्ट में चुनौती दी कि अगर कोई सबूत है तो सामने लाओ। असल में वो लड़की कोई और नहीं बल्कि करण की एक बिजनेस एसोसिएट थी, जिससे वो काम के सिलसिले में मिलते थे। करण ने दावा किया कि निशा ने सिर्फ शक की बुनियाद पर और अपनी पब्लिसिटी के लिए एक मासूम लड़की का नाम घसीटा। लोगों को अब समझ में आने लगा कि शायद करण को मैनिपुलेटर दिखाने की कोशिश बहुत ही ज्यादा तेजी से हो रही है। फिर बात आई उन पैसों और गहनों की। करण ने बैंक स्टेटमेंट और ट्रांजैक्शन डिटेल पेश किए और बताया कि निशा ने खुद उनके अकाउंट से बड़ी रकमें ट्रांसफर की है। जिसे निशा चोरी कह रही थी वो असल में करण का अपना कमाया हुआ पैसा था, जिसे वो घर और बेटों के परवरिश में लगा रहे थे। धीरे धीरे वो विलन वाली छवि धुंधली पड़ने लगी और एक ऐसे लाचार पति की तस्वीर उभरने लगी जिसे उसके ही घर पर घेरा जा रहा था। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब करण ने निशा के मुंह बोले भाई रोहित सेठिया को लेकर खुलासे किए। करण ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि निशा और रोहित के बीच वो रिश्ता नहीं है जो दुनिया को बताया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि निशा और रोहित पिछले कई सालों से एक दूसरे के करीब थे और वो दोनों मिलकर करण को रास्ते से हटाना चाहते थे ताकि वो करण की प्रॉपर्टी और पैसे पर कब्जा कर सके। ये खुलासा होते ही सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया। जो लोग कल तक करण को गालियां दे रहे थे वो अब पूछने लगे क्या सच में निशा रावल ही असली खिलाड़ी है। इस बीच करण का करियर पूरे तरीके से तबाह हो चुका था। 2021 से 2023 के बीच जहां उनके को स्टार जैसे कि हिना खान कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर चल रही थी और मोहसिन खान नए नए म्यूजिक वीडियोस में छाए हुए थे, वहीं करण सिर्फ अदालतों की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। इंडस्ट्री का एक कड़वा सच ये भी है कि यहाँ इमेज ही सब कुछ है। एक बार अगर आप पर डोमेस्टिक वायलेंस का थप्पड़ लग गया तो बड़े ब्रांड्स और चैनल आपसे दूरी बना लेते हैं। करण ने मावड़ मठिया छावा जैसे पंजाबी शोज में काम करके खुद को आर्थिक रूप से संभालने की कोशिश की, लेकिन वो नैतिक वाला मेगा स्टारडम वापस नहीं आया। उनकी नेटवर्थ जो कभी करोड़ों में थी, कानूनी लड़ाइयों और काम की कमी की वजह से काफी गिर गई। जहां टीवी के बड़े स्टार एक एपिसोड के 1.5 से 2 लाख रुपए लेते हैं, वहीं करण को छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए भी बहुत कम पैसों में समझौता करना पड़ रहा था। उनका गोरेगांव वाला घर जो कभी खुशियों का ठिकाना था वो सिर्फ विवादों का केंद्र बन गया था। लेकिन अगर हम गौर करें तो करण मेहरा की इस पूरी बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ ट्रायल बॉय मीडिया का था। जिस रात निशा के माथे से खून निकला उसी रात जनता ने फैसला सुना दिया था। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि एक इंसान जिसने 7 साल तक एक ही शो में काम किया, जिसके साथ काम करने वाले क्रू मेंबर आज भी उसकी तारीफ करते हैं, वो अचानक एक रात में राक्षस कैसे बन गया। टाइमलाइन की क्रोनोलॉजी को देखिए। निशा ने दावा किया कि करण ने उनका सिर दीवार पर मारा, लेकिन सीसीटीवी कैमरों को उस रात बंद क्यों कर दिया गया था। करण ने बार बार कहा घर के कैमरों के साथ छेड़छाड़ की गई थी ताकि उनकी बेगुनाही के सबूत मिटाए जा सके। और उस खून का क्या, फोरेंसिक रिपोर्ट और डॉक्टर की राय में कुछ ऐसे ही बातें थे जो इशारा कर रही थी चोट वैसी नहीं थी जैसी बताई गई। क्या वाकई कोई खुद को इतना नुकसान पहुंचा सकता है सिर्फ दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। करण का सबसे बड़ा नुकसान पैसा या शोहरत नहीं था, उनका सबसे बड़ा नुकसान था उनका बेटा कविश। सालों तक एक पिता अपने बच्चे से मिलने के लिए तरसता रहा। कोर्ट ने जब उन्हें मिलने की इजाजत दी तब तक बच्चे के मन में अपने पिता के लिए क्या जहर भरा होगा ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। एक आदमी जो पूरी दुनिया के सामने आदर्श बेटा बना रहा, वो अपने ही बेटे के नजरों में विलन बना दिया गया। आज 2026 में करण मेहरा धीरे धीरे अपनी जिंदगी को वापस पटरी पर ला रहे हैं। उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश की है। वो अब सिर्फ एक्टिंग पर निर्भर नहीं है, बल्कि उन्होंने छोटे लेवल पर अपने बिजनेस और प्रोडक्शन की तरफ भी कदम बढ़ाए हैं। उनकी और निशा की कानूनी लड़ाई अब भी पूरे तरीके से खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब वो पहले की तरह टूटे हुए नहीं दिखते। उनकी हालिया तस्वीरों में एक ठहराव है, एक ऐसी शांति जो शायद बहुत कुछ होने के बाद आती है। इंडस्ट्री के उनके साथी जैसे रोहन मेहरा या फिर गौरव चोपड़ा ने समय समय पर उनके कैरेक्टर की गवाही दी। उन्होंने बताया करण सेट पर चींटियों को भी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। तो क्या ये पूरी कहानी एक ईगो क्लैश और गलतफहमी का शिकार हो गई, या फिर ये एक सोची समझी साजिश थी। एक सफल
करियर को खत्म करने की। करण मेहरा आज भी नैतिक के नाम से पहचाने जाते हैं, लेकिन उनकी असल पहचान अब उस शांत इंसान की है जिसने अपनी गरिमा बचाने के लिए सबसे गंदी लड़ाई लड़ी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि पर्दे की चमक और असल जिंदगी के अंधेरे के बीच बहुत बारीक लकीर होती है। उन्होंने गलतियां की होंगी, शायद वो थोड़े दब्बू रहे, या शायद उन्होंने अपनी शादी की दरारों को बहुत देर तक छुपाया, लेकिन कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। लेकिन क्या वो वाकई उस नफरत के हकदार थे जो उन्हें मिली? आज वो अपनी फैमिली के साथ समय बिताते हैं, अपनी माँ और पिता का सहारा बने हुए हैं और दोबारा से छोटे मोटे प्रोजेक्ट के जरिए स्क्रीन पर वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं। एक समय था जब करण मेहरा का नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी, और आज उनका नाम विवादों की याद दिलाता है। पर सच तो ये है कि उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने साबित किया कि अगर आप सच के साथ खड़े हैं तो भले ही वक्त लगे, लेकिन लोग आपकी खामोशी का मतलब समझते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस सितारे की जिसने अर्श से फर्श तक का सफर करीब से देखा। करण मेहरा की जिंदगी के दो पहलू आपके सामने हैं, एक वो जो निशा रावल ने दुनिया को दिखाया, और एक वो जो करण आज जी रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या करण मेहरा वाकई गुनहगार थे या वो एक बहुत बड़ी साजिश का मोहरा बन गए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी एक राय किसी के प्रति नजरिया बदल सकती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले किसी खुलासे के साथ।